हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है विकासशील जो या अर्ध विकसित अर्ध विकसित या अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां जनसंख्या अ, की वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक हो, पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो परंतु उनका पूर्ण रूपेण विदोहन न हुआ हो, लोगों का जीवन स्तर अत्यंत नीचा हो, जहां विनियोग के विस्तृत क्षेत्र हों परंतु पूंजी निर्माण की गति अत्यंत धीमी हो, जनता की उपभोग की वृत्ति बहुत ऊंची हो जबकि बचत न्यूनाधिक शून्य हो, छिपी हुई बेरोजगारी हो, कृषि अत्यंत प्राचीन ढंग से की जाती हो, उद्योग व्यापार एवं यातायात तकनीकी दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में हो परंतु फिर भी उस देश के निवासी रहन सहन के स्तर में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय साधनों का सर्वोपयुक्त ढंग से उपयोग करने में कार्यरत हों। तो विकासशील अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ जनसंख्या वृद्धि क्या हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, प्राकृतिक संसाधन तो पूरी मात्रा में हो मगर उनका पूर्ण रूप से विदोहन नहीं हो पा रहा हो, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत नीचे होता है विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहाँ विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र क्या हो विस्तृत हो परंतु पूंजी निर्माण की गति क्या हो अत्यंत धीमी हो, जनता की उपभोग की वृत्ति बहुत ऊंची हो जबकि जो बचत हो वो बिल्कुल कम है, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि जो होता है वो प्राचीन ढंग से की जाती है और उद्योग व्यापार और यातायात की तकनीकी दृष्टि से क्या है अत्यंत पिछड़ी अवस्था में रहती है। अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट विशेषता है आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता के अंतर्गत हो गया ये हो गया कृषि व्यवसाय का की प्रधानता। अल्प विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इन जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि एवं उससे संबद्ध क्रियाओं पर आश्रित होता है। भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस आदि विकसित जो देश हैं उनकी कृषि से संबंध जनसंख्या का प्रतिशत है क्या है अत्यंत न्यून, यह लगभग 4% है या 4 से 10% के बीच रहता है ये, जबकि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वहाँ कृषि में जो लोग होते हैं वो 60% तक संलग्न रहते हैं। दूसरी विशेषता हो गया सामान्य निर्धनता। प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर के रूप में परिलक्षित सामान्य निर्धनता के कारण अल्प विकसित देश के निवासियों का जीवन स्तर बहुत नीचे होता है। इन देशों में लगभग 70% आय भोजन पर व्यय की जाती है तथा भोजन में पोषक तत्वों का अभाव रहता है। अपर्याप्त भोजन की भांति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के निवासियों को प्राप्त वस्त्र एवं आवास व्यवस्था भी अपर्याप्त होती है। समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में इन देशों के निवासी गंदी बस्तियों और अस्वस्थ दिशाओं में निवास करते हैं। तीसरी विशेषता हो गया ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की हो गया पूंजी की न्यूनता। ये जो आर्थिक विशेषता के अंतर्गत तीसरी हो गया पूंजी की न्यूनता। अल्प विकसित देशों की एक सामान्य विशेषता पूंजी की न्यूनता भी है, इसलिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों को न्यून बचत एवं न्यून विनियोग वाले देश अथवा पूंजी की दृष्टि से निर्धन देश कहा जाता है। इन देशों में पूंजी का भंडारण तो अधिक न्यून मात्रा में होती है किंतु साथ ही पूंजी निर्माण की दर भी बहुत नीची होती है। अब हो गया व्यापक आर्थिक असमानता भी रहती है इन देशों में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आय एवं संपत्ति के विवरण में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। इस असमानता के मूल में गरीबी, विकास दर का कम होना, कर चोरी, उत्पादन के साधनों का असमान वितरण, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, मुद्रास्फीति और जनसंख्या की निम्न उत्पादकता जैसे कारण निहित रहते हैं। तो व्यापक आर्थिक असमानता भी होती है इसमें। तीसरा ये हो गया गतिशील उद्यम की अनुपस्थिति भी रहती है। ये उन अल्प विकसित देशों में उद्यमी योग्यता का अभाव पाया जाता है। परंपरागत रीति रिवाज तथा नए आविष्कारों और खोजों के प्रति अत्यधिक अविश्वास इस देश के निवासियों को विकास के लिए मार्ग अवरुद्ध करता है। पूंजी का अभाव, निजी संपत्ति का न होना, बाजार का सीमित क्षेत्र, कानून एवं व्यवस्था की जर्जर स्थिति और संविदा करने की स्वतंत्रता का अभाव आदि ऐसे कारण हैं जो अल्प विकसित देशों के उद्यमियों को हतोत्साहित करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की अक्षमता के कारण अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सार्वजनिक
उपक्रमों का भी विशेष महत्व नहीं होता है। तो गतिशील उद्यम की अनुपस्थिति भी रहती है इसमें। देन हो गया रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अल्प रोजगार की स्थिति के साथ साथ बेरोजगारी बेरोजगारी की भयावह स्थिति विद्यमान रहती है। इन देशों में जिन लोगों को रोजगार भी मिला हुआ होता है वह सामान्यतः अल्प समय के लिए ही होता है, जबकि युवकों की एक बहुत बड़ी संख्या सदैव बेरोजगारी से जूझती रहती है। इन देशों की शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था अथक प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी की इस विशाल संख्या के लिए रोजगार की व्यवस्था करने में असमर्थ रहती है। बेरोजगारी की इस भयावह के मूल में औद्योगिकरण की कमी, पूंजी निवेश का अभाव एवं अन्य कारण निहित हैं। देन हो गए बैंकिंग सुविधाओं की कमी। अल्प विकसित देशों में बैंकिंग सुविधाएं समुचित रूप से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो सामान्यतः बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ही रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार विकसित देशों के कुल मुद्रा का 65% भाग बैंकों में जमा खातों में पहुंचता है, जबकि अल्प विकसित देशों अर्थव्यवस्था वाले देशों में यह 35 से 45 तक ही रहता है परसेंट तक ही रहता है। प्राविधिक पिछड़ापन। अल्प विकसित देशों में प्राविधिक पिछड़ापन, टेक्नोलॉजिकल जो बैकवर्डनेस रहती है विद्यमान रहती है। सामान्यतः इन देशों में तकनीकी दृष्टि से पिछड़ापन होने के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है, साथ ही श्रम और पूंजी की निम्न उत्पादकता एवं अकुशल एवं अप्रशिक्षित श्रमिकों की भारी संख्या इस प्राविधिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरा हो गया जनांकीय विशेषताएं, डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। ऊंची जन्म दर व नीची मृत्यु दर। लगभग सभी अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर तथा ऊंची किंतु घटती हुई मृत्यु दर पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ऊंची बनी रहती है। अल्प विकसित देशों में जन्म दर सामान्यतः 30 से 40 प्रति हजार व मृत्यु 15 से 20 प्रति हजार रहती है। अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर होने का प्रमुख कारण भाग्यवाद में विश्वास, पारिवारिक परंपराएं, बाल विवाह के प्रति अनिवार्यता का दृष्टिकोण, मनोरंजन की समुचित सुविधाएं न होना, निम्न जीवन स्तर, कम आय व निरोधक सुविधाओं का अभाव होता है। बी हो गया जनसंख्या की अधिकता। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में यह अत्यधिक कम पाया जाता है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ने की गति बहुत तीव्र होती है, अतः यहाँ जनसंख्या का आकार तो बड़ा होता ही है, जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। जनसंख्या के इस विशाल भाग का व्यवसाय कृषि ही होता है। देन हो गया तकनीकी विशेषताएं। उत्पादन की जो होती है पुरानी विधि है। अल्प विकसित देशों में क्या होता है, अधिकांशतः अल्प विकसित देशों में आज भी उत्पादन की पुरानी विधियों का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण, इन देशों की कृषि व अन्य उद्योगों में उन्नत मशीनों व उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। भी हो गया तकनीकी शिक्षा की कमी। अल्प विकसित देश तकनीकी शिक्षा सुविधाओं की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए होते हैं। इन देशों में तकनीकी बोध व अनुसंधान के लिए भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, साथ ही उन कार्यों के लिए धन की व्यवस्था बहुत कम रहती है। परिणाम स्वरूप इन देशों में मिलने वाले श्रमिक तकनीकी दृष्टि से तो अशिक्षित ही होते हैं, किंतु साथ ही इनमें श्रम की गतिशीलता का अभाव भी पाया जाता है। श्रमिकों का परंपरावादी दृष्टिकोण भी तकनीकी शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ा व्यवधान होता है। सी हो गया कुशल श्रमिकों की कमी। अल्प विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अभाव के कारण कुशल श्रमिकों का भी अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप उद्योगों को कुशल श्रमिक नहीं मिलते हैं। डी हो गया संचार एवं आवागमन की अपर्याप्त सुविधाएं। अल्प विकसित देशों में संचार एवं आवागमन के समुचित साधन उपलब्ध नहीं होते। परिणाम स्वरूप व्यापार विकसित नहीं हो पाता और उसकी मात्रा बहुत सीमित होती है। इन देशों में श्रमिकों में गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। तीसरी विशेषता हो गई ये राजनीतिक विशेषताएं। अधिकारों से अनभिज्ञ। अल्प विकसित देशों में सामान्य जन अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है, इसी कारण उसमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना भी नहीं पाई जाती है। इन देशों की सामान्य जनता सामान्य भाग्य के भ्रम से अपने
जीवन का निर्वाह करती है। दूसरा हो गया राजनीतिक विशेषता में प्रशासनिक अक्षमता। अल्पविकसित देश प्रशासनिक क्षमताओं की दृष्टि से अक्षम होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर उसके नीचे तक ईमानदारी का घोर अभाव पाया जाता है। भ्रष्टाचार और लालफिताशाही रेड टेपिज्म चरम सीमा पर मिलती है। इन देशों के राजनेता भी इन बुराइयों से बुरी तरह ग्रस्त पाए जाते हैं। देन हो गया आधुनिक सैन्य क्षमता का भाव। अल्पविकसित देश आधुनिक सैन्य व्यवस्था की दृष्टि से अक्षम होते हैं। उनकी सेना के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का घोर अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप ये देश अपने बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के प्रति सदैव चिंतित बने रहते हैं। देन हो गया राजनीतिक विशेषताएं। फर्स्ट हो गया साक्षरता का भाव। अल्पविकसित देशों में व्यापक पैमाने पर निरक्षरता मिलती है। निरक्षरता इन देशों के निवासियों को भाग्य के भरोसे जीवित रखने पर विवश करती है। साथ ही रूढ़िवादी और अंधविश्वासी भी बनाती है। निरक्षर लोग सामान्यतः समाज हित में किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के विरोधी होते हैं। दूसरी हो गया महिलाओं की निम्न स्थिति। अल्पविकसित देशों में महिलाओं की स्थिति सामान्यतः बहुत अच्छी नहीं होती है। समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त नहीं होता है। उनके कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। उन्हें जो कार्य करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं होती है। उन्हें शिक्षित बनाने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किए जाते। सामान्यतः उन्हें अपने उदर पोषण के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक हो गया साक्षरता का भाव होता है सामाजिक विशेषता में। दूसरा हो गया महिलाओं की जो स्थिति होती है वो बहुत निम्न होती है। देन हो गया रीति रिवाजों और परंपराओं की प्रमुखता। अल्पविकसित देशों की सामान्य जनता वर्षों से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधी होती है। वह परंपराओं और रीति रिवाजों को अपने जीवन का अटूट अंग मानती है। वह अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधकर व्यतीत कर देता है। परंपराओं और रीति रिवाजों में पर पानी की भांति पैसा बहाती है और सदैव ऋणग्रस्तता व निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर देती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।